नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे कि इंसान को खुले दुश्मन से उतना खतरा नहीं होता जितना उस इंसान से होता है जो सामने मीठी बातें करे और पीछे से मन में जलन रखे। पहले के समय में लोग सीधी बात करते थे। अगर किसी को गुस्सा होता था तो सामने दिख जाता था। लेकिन आज का समय बदल चुका है। अब कई चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, मगर उनके मन में क्या चल रहा है यह समझ पाना आसान नहीं होता। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना वजह परेशान रहने लगे हैं। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी घर में अशांति बढ़ जाती है, कभी शरीर हमेशा थका हुआ लगता है, तो कभी बिना किसी कारण मन बेचैन रहता है। इंसान सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं। गांव की चौपाल में बैठे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि हर परेशानी सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं होती। कई बार कुछ लोगों की बुरी सोच, जलन और नकारात्मक भावना भी इंसान की जिंदगी पर असर डालती है। ऐसे लोग आपके आसपास ही होते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, तो कभी शुभचिंतक बनकर। वे सामने से आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें आपकी खुशी पसंद नहीं आती। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि आपका घर हंसी खुशी से भरा रहे, आपका व्यापार बढ़े, आपके बच्चे तरक्की करें या समाज में आपकी इज्जत हो। धीरे धीरे उनकी नकारात्मक सोच का असर आपके जीवन पर पड़ने लगता है। पहले छोटी परेशानी आती है, फिर तनाव बढ़ता है और इंसान डरने लगता है कि आखिर यह सब खत्म कैसे होगा। लेकिन गांव के पुराने लोग हमेशा यह भी कहते थे कि डर सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन इंसान डरना छोड़ देता है उसी दिन आधी लड़ाई जीत लेता है, क्योंकि सामने वाले की ताकत उतनी ही होती है जितनी ताकत हम अपने मन से उसे दे देते हैं। अगर मन कमजोर पड़ जाए तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है, लेकिन अगर मन मजबूत हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी धीरे धीरे छोटी लगने लगती है। आज की इस कहानी और उपाय में हम उसी मन की ताकत की बात करेंगे। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, ना ही कोई बड़ा तंत्र मंत्र। यह सिर्फ एक ऐसा पारंपरिक तरीका है जिसे गांव के लोग वर्षों से अपनाते आए हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत करना और अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाना है। क्योंकि जब इंसान खुद मजबूत हो जाता है तो नकारात्मकता अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। एक गांव में रामदयाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत सीधा सादा आदमी था। सुबह खेत जाता, मेहनत करता और शाम को अपने परिवार के साथ खुशी से रहता। गांव में उसकी इज्जत थी, क्योंकि वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी फसल खराब होने लगी, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, रात को नींद नहीं आती थी और हर समय मन घबराया रहता था। उसने कई लोगों से सलाह ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, कई बार इंसान की परेशानी बाहर से नहीं बल्कि लोगों की बुरी सोच से बढ़ती है। लेकिन याद रखना, उससे भी बड़ी ताकत तुम्हारे अपने मन में है। अगर तुम डर गए तो सब कुछ बिगड़ता जाएगा। अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। रामदयाल ने पूछा, बाबा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? बाबा मुस्कुराए और बोले, कोई बड़ा काम नहीं, बस अपने मन को मजबूत करना सीखो। रात के समय थोड़ी देर अकेले बैठो, अपने अंदर के डर को बाहर निकालो और विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। उस रात रामदयाल अपने घर की छत पर गया। चारों तरफ शांति थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में चांद हल्का चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली और पहली बार खुद से कहा कि अब मैं डरूंगा नहीं। उसने अपने मन की सारी चिंता भगवान के सामने रख दी। कुछ देर बाद उसे अंदर से हल्कापन महसूस होने लगा। अगले दिन भी उसने यही किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। पहले जो लोग उसे परेशान करते थे, अब उनका असर उस पर कम होने लगा। उसका मन मजबूत होने लगा और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। प्रिय दर्शकों, यही इस पूरे उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। असली शक्ति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि आपके विश्वास और आपके मन की स्थिरता में होती है। गांव के लोग लाल मिर्च, मौली और अग्नि जैसी चीजों का उपयोग प्रतीक के रूप में करते थे। लाल मिर्च को वे नकारात्मकता का प्रतीक मानते थे,
मौली को सुरक्षा का और अग्नि को शुद्धि का। जब इंसान पूरे विश्वास के साथ इन चीजों का उपयोग करता था तो उसका मन धीरे धीरे डर से बाहर आने लगता था। अगर कभी आपको भी लगे कि जीवन में बहुत नकारात्मकता बढ़ गई है, मन हर समय घबराया रहता है और आसपास का माहौल भारी लगता है, तो सबसे पहले खुद को संभालिए। रात के समय थोड़ी देर शांत बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में छोड़ दीजिए। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सकारात्मक सोच और मजबूत मन होता है। जिस इंसान का मन टूट जाता है, वह बाहर से कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, अंदर से कमजोर हो जाता है। लेकिन जिसका मन मजबूत हो जाए, उसे गिराना आसान नहीं होता। पुराने समय में गांव के लोग एक और बात कहते थे, घर में जितना ज्यादा क्रोध, जलन और डर होगा, उतनी ज्यादा नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए हमेशा अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखना चाहिए। सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए और किसी के लिए मन में बुराई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही धीरे धीरे उसका जीवन बनता जाता है। एक बार एक महिला अपने बेटे को लेकर गांव के एक संत के पास गई। उसने कहा, महाराज, मेरे बेटे का मन हमेशा परेशान रहता है। उसे हर समय लगता है कि कोई उसका बुरा चाहता है। संत ने मुस्कुराकर एक दीपक जलाया और बोले, बेटा, इस दीपक को देखो। जब तक इसमें प्रकाश है, तब तक अंधेरा इसके आसपास टिक नहीं सकता। उसी तरह अगर तुम्हारे मन में विश्वास, मेहनत और अच्छाई का प्रकाश रहेगा, तो कोई भी नकारात्मकता ज्यादा देर तक तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। ये बात उस लड़के के मन में बैठ गई। उसने धीरे धीरे डरना छोड़ दिया, अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, भगवान पर विश्वास रखा और कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, सबसे पहले अंदर शुरू होता है। प्रिय दर्शकों, आज के समय में बहुत लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। कोई कुछ बोल दे तो मन खराब हो जाता है, कोई तरक्की से जलने लगे तो इंसान खुद घबराने लगता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी नीयत साफ है, मेहनत सच्ची है और भगवान पर विश्वास है, तो कोई भी शक्ति आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर सकती। हां, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग बातें करेंगे, कुछ लोग जलेंगे भी, लेकिन आपको अपने रास्ते से नहीं हटना है। अगर कभी मन बहुत ज्यादा परेशान हो तो अपने इष्ट देव का नाम लें, घर में दीपक जलाएं, थोड़ी देर ध्यान करें और खुद से कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं डरूंगा नहीं। यही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तभी उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है, लेकिन शांति और धैर्य से रास्ते निकलते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि नदी कभी शोर मचाकर नहीं बहती, फिर भी अपना रास्ता बना लेती है। उसी तरह इंसान को भी शांत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, तो आपको खुद महसूस होने लगता है कि डर कम हो रहा है। पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर कम हो जाता है। पहले जो लोग भारी लगते थे, अब उतने ताकतवर नहीं लगते, क्योंकि असली शक्ति आपके अंदर जागने लगती है। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा अपने मन को मजबूत रखिए, मेहनत कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। जहां विश्वास का दीपक जलता है, वहां डर का अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अगर आपको यह कहानी और संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जय श्री राम या राधे राधे अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। भगवान आपको हर बुरी नजर और नकारात्मकता से दूर रखें। धन्यवाद।